शर्मा जी बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी, थैंक यू वेरी मच। वैसे बीडी शर्मा जी ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, तो बहुत अच्छा लगा सोनू। है बज़म में कुछ फासले दिलों के मिटाए हैं बज़म में, माना कि हर किसी को उजाला न दे सके, हमने भी कुछ चिराग जलाए हैं बज़म में, हमने भी कुछ चिराग जलाए हैं बज़म में। तो डीएवी कॉलेज दी बज़म विच, डीएवी कॉलेज दी इस अंजुमन विच, डीएवी कॉलेज दी इस हमारी महफिल दे विच जो चिराग जल चुके हैं, उन्हां दा आगाज हो चुका है। उस विच होर रंग भरन लई, उसनूं होर तेज देण लई साडे कोल हन प्रोफेसर डीडी शर्मा जी अपनी कविता नाल। प्रोफेसर डीडी शर्मा साडे सीनियर मोस्ट एल्डर्स, प्रोफेसर डीडी शर्मा जी जिथे मेरी आवाज को सुनते होन। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ, खिदमत में आपकी हजूर फिर वही दिल लाया हूँ। प्रोफेसर डीडी शर्मा वही दिल जो डीएवी कॉलेज दे लई इन्हां ने अपनी सेवावां नाल कीता, अज फिर वही प्यार लेके वही मोहब्बत लेके साडे दरमियान हन। बहुत खूब संबंध रखने वाली एक नहीं बल्कि 3 पीढ़ियां यहाँ आज इकट्ठी हैं, और उनमें से मैं समझता हूँ जो आज यहाँ है, मैं सबसे सीनियर होता हुआ भी छोटा हूँ। और एक बात जो बीडी शर्मा जी ने शुरू की है, उसी की लड़ी में मैं आपको एक पुरानी कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता है कांच की चूड़ी का टुकड़ा। एक कांच की चूड़ी का टुकड़ा, एक कांच की चूड़ी का टुकड़ा, मुखिया के जीवन के समान धुंधली सी संध्या थी मौन दिशाएं, धुंधला सा नभ, सोए पक्षी सारे नभ के खिड़की से झांक रहे थे कुछ धुंधले से तारे। मैं निरुद्देश्य पथहीन किंतु तल्लीन बढ़ा जाता था, मेरे निर्मम पांव के नीचे एक धीमी सी ध्वनि तड़क उठी, झुककर देखा तो पाया क्या, एक कांच की चूड़ी का टुकड़ा, एक कांच की चूड़ी का टुकड़ा। मैंने तब उसको उठा लिया और अपने दिल से लगा लिया, तू भाग्यहीन मेरे जैसा, आ हंस हंस हम दोनों मिल ले, वो भेद बता ले आपस में जो छिपे पड़े टूटे दिल में। पर दुख का मारा बेचारा वो कुछ भी बोल नहीं पाया, पर उसकी उस खामोशी ने मुझको था सब कुछ बतलाया। आंखों के आगे सुंदर सा एक दृश्य मनोहर था आया। मैंने देखा सौंदर्य सी सुंदर युवती थी, यौवन सा मादक युवक एक, वे प्रीत जगत के वासी थे, खिलखिल हंसते मुस्काते थे, वे नई स्वरों में जीवन का संगीत नया एक गाते थे। युवती की नरम कलाई में छन छन यह चूड़ी बजती थी, पारस से मिल सोना बनकर यह कांच की चूड़ी सजती थी। प्रेमी ने बाह प्रेमिका की पकड़ी और चूड़ी टूट गई, जिस किस्मत पर इतराती थी वो किस्मत उसकी फूट गई। अब कांच की चूड़ी थी वो क्या, एक कांच की चूड़ी का टुकड़ा, एक कांच की चूड़ी का टुकड़ा। मैंने देखा होंठ दो फड़क उठे, मैंने देखा अदृश्य जुगल आंखों में आंसू छलक उठे, वो टूटी चूड़ी कहती थी।
वो टूटी चूड़ी कहती थी, एक रस्सी के टुकड़े में मैं अगणित बहनों के संग बंधी मुनियार के घर में रहती थी। वो टूटी चूड़ी कहती थी, उसके कंधों पर चढ़कर हम हर रोज नए घर जाती थी। दुधमुही बच्चियां, मृदुल युवतियां, वृद्धाएं भी आती थी। छन 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 मैं पहले, मैं का हम सब शोर मचाती थी। हर रोज मेरी बहनें तब कुछ सुंदर हाथों चढ़ जाती थी। एक दिन सौभाग्य दिवस आया, एक सुंदर युवती आई थी। पूनम के चंदा सा मुख था, माखन सी मृदुल कलाई थी। उसकी सुंदरता को निहार मैं मन ही मन ललचाई थी। वो थी जीवन की, हम उसके घर में बैठ गई, वो हमें देख मुस्काई थी। अब उसका और हमारा था संबंध हुआ, हम उसको गीत सुनाते थे। अब उसका और हमारा था संबंध हुआ, हम उसको गीत सुनाती थी। छन छन आंगन में चौके में, चक्की पर चरखे पर छन छन। छन छन आंगन में चौके में, चक्की पर चरखे पर छन छन। छन छन प्रीतम की बाहों में, करवट बदले तो भी छन छन। छन छन ये स्वर था खुशियों का, वो हंसती गाती थी हर क्षण। दिन 8 हुए तब वज्र गिरा उसके जीवन पर, हम पर भी। निर्दयी काल के हाथों ने प्रियतम से उसे बिछोड़ दिया। उस विधवा ने रोते रोते हाथों से हमको तोड़ दिया। तब रात के सूने आंचल में मैं खोया खोया बैठा था, और हाथ में देखा तो पाया एक कांच की चूड़ी का टुकड़ा, एक कांच की चूड़ी का। बहुत खूब प्रोफेसर डी शर्मा जी कवि पहुंचे तो बहुत ही अच्छा उन्होंने अपनी रचना का थोड़े सामने प्रदर्शन किया, मुजाहरा किया। असीं उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ। कलाकार हमेशा दाद का भुखा होया करता है, दाद चाहता थोड़े तो, थोड़ी दाद ही उहदे लई प्रेरणा स्रोत बनती है। इसलिए तालियां दी तालियां का कट लगा हुआ है। इस तो बाद प्रोफेसर दविंदर शर्मा जी साडे हिंदी के अध्यापक अपनी कविता के नाल, अगर शायर मुझे बनाया है तो मुझे दिल की बात करने दे। प्रोफेसर दविंदर शर्मा। कहते हैं बड़ों के आगे बोलना नहीं चाहिए। डी शर्मा जी बैठे हैं तो मैं वो 27-28 वर्ष पीछे चला जाता हूँ। तो पहली बार मैं आया तो सबसे पहले संपर्क डी शर्मा जी से हुआ। तो बोले देवेंद्र यहाँ ना को प्रोफेसर है, ना को रीडर है, ना को, हम सब एक जैसे हैं। तो सबसे पहले उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, और आज अगर कुछ कहने के लायक बना हूं तो उन्हीं को देख देख के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, सूरज सन्नाटे की बातें सुन सुन के कुछ कहने की बात आई। तो बातें मुझे आती नहीं है। वो बात क्या जिसमें बात ना हो, वो बात क्या जिसमें बात ना हो। बात की बात कीजिए, अर्थों की बरसात कीजिए। पहले बीज सा गलना पड़ता है, लोहे सा पिघलना पड़ता है, तब कहीं जाकर आकार मिलता है, पनपने का अधिकार मिलता है। मेरे पास कैप्सूल कविताएं छोटी छोटी सी, मैं नहीं करता बातें बड़ी बड़ी, बस साफ साफ और खरी खरी बातें। कभी शुरू नहीं
किसको नहीं होती। बातें करना, अभिव्यक्ति देना खतरे हैं और अभिव्यक्ति के खतरे उठाने पड़ते हैं। तो मैंने जब आज घर पे बात की कि कोई कविता कहनी पड़ेगी, तो मैडम ने कहा ये कविता नहीं सुनानी, और मैं रह नहीं सकता अपनी बात कहने से टालने तक। बहुत पहले का माहौल है, आज जैसा माहौल नहीं है। जब बात करना भी गुनाह होता है, तो 4 पंक्तियां हैं, उसके बाद देखेंगे बने की बात तो बनाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। मुर्दा घरों पर पहरा है, मुर्दा घरों पर पहरा है, राज इसमें कोई गहरा है। मुर्दा घरों पर पहरा है, राज इसमें कोई गहरा है। कानून यहाँ का लंगड़ा है, न्याय यहाँ का बहरा है। तो मैडम ने कहा ये बातें नहीं करनी। मैंने कहा टाल नहीं सकते, क्या करें, समस्या है कहने की। तो वो कविता जो मैडम कहते कहनी चाहिए सबके लिए वो कहता हूँ, उसके बाद छुट्टी ले लूंगा, क्योंकि कवि लोगों के बारे में बहुत सी बातें हैं। 2 आदमी भागे चले जा रहे, एक आदमी आ गया कि दूसरा उसके पीछे पीछे बड़ी तेजी से भाग रहा, किसे पकड़ लिया, उसको क्यों उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? यार अपनी कविता सुना गया, मेरी सुनता नहीं है। तो कविता है, पंजाबी की है, पाकिस्तानी है, मेरी नहीं है। ए बुढ़ी के थल्ले लगा, मोढे दे थैला लंबा झग्गा, लोकी कहते बुढ़ी के थल्ले लगा। यादव जी, ये मेरी बात नहीं है, आपकी बात हो ना हो, मैं नहीं जानता, ही आप जानते हैं। आप भी कहते थे और मैं जानता हूँ। अच्छा, बात यह है कि एक बुढ़ी तो थले लगा, बुढ़ी भी तो रब दा जीए, जे नाल कराइए काम तो हुंदा की है। ये कर दिए हांडी रोटी, मैं कर लेना झाड़ू पोका, दे देना 1 लीटर जेको रोवे मुंडी बग्गा, लोकी कहते बुढ़ी तो थले लगा। मैं करना वा पालस जुत्ती, मैं करना वा पालस जुत्ती, ये होंदी मेरे लागे सुत्ती। कहते उन्हें मैं कदे उठाऊंगा, अपनी चाह मैं आप बनाऊंगा। मैं करना वा पालस जुत्ती, ये होंदी है लागे सुत्ती, इन्होंने मैं कदे जगाऊंगा, अपनी चाह मैं आप बनाऊंगा। आप पीवा मैं 1 प्याली, इन 2 भर के मग्गा, लोकी कहते हैं बुढ़ी के थल्ले लगा। अच्छा जी, याद बस करिए। अच्छा, धीरेन्द्र शर्मा जी शाख है पूरी तरह से, तो धीरेन्द्र शर्मा जी ना दे जोरदार तालियों में।